सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ते ते सव्वे समगं पत्तेगमेव पत्ययम् बन्दामि वठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते ज्ञानेन पूर्णः विशुद्ध साधु कल्याणवान् पीयूषमस्मान् खलु पाययन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमा नमो लोए सभ्यसा। श्री विशुद्ध सागर जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी, यह जिनेंद्र की वाणी जिनवाणी ही कार्यकारी। जगत में पत्नी तो पसंद से मिल जाती है सोनू भाई, जगत में पत्नी तो पसंद से मिल जाती है, लेकिन मां पुण्य से ही मिलती है। मां का मिलना पुण्य का उदय है। ऐसे ही जगत में चार भी कथाएं हैं, यहां वहां की बातें तो कहीं भी मिल जाएंगी, कहीं भी चले जाओगे मिल जाएंगी, लेकिन जिनवाणी मां के लिए अतिशय पुण्य चाहिए, और वो भी साक्षात गुरुमुख से जिनवाणी सुने। पंडित जी, डॉक्टरेट कर ली आपने आचार्य श्री के ऊपर, कर ली ना, डॉक्टर हो गए आप। अब आगे क्या करना है? हमारे चरणों में नहीं, गुरु के चरणों में आना है और गुरु ही बनना है। बैठे रहिए, बैठे रहिए। जब अंतरंग में श्रद्धा, भक्ति, आस्था और पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, तो देखो आज बुंदेलखंड की धरा से कितने लोग आए, कितने लोग आए हैं? 108 108 इतने लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय था, श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था अपने गुरु पर। इसलिए 24 घंटे का सफर करके 10 घंटे ट्रेन लेट भी हो गई, फिर भी आए हैं। 25 घंटे लेट हो गए, उसके बाद भी। तो मनुष्य बनना ये भाग्य की बात है पंडित जी, मनुष्य कुल मिला है, ये भाग्य की बात है। जैन धर्म मिलना यह सौभाग्य है, मनुष्य बनना भाग्य है, जैन धर्म मिलना सौभाग्य है, दिगंबर गुरु का मिलना अहोभाग्य है। और गुरु के मुख से जिनवाणी सुनना ये तो महाभाग्य है। इस पंचम काल में मन को भटकाने के निमित्त बहुत हैं, बुद्धि को भटकाने वाले निमित्त बहुत हैं। रितेश, जब से बुद्धि में है शुद्धि, तब से चली गई विशुद्धि। जब से क्या हुआ? जब से बुद्धि में आई है शुद्धि, तब से पलायन कर गई विशुद्धि। अब बढ़ानी है विशुद्धि, तो नजर हटाओ, फिर से लाओ जिनवाणी में और गुरु चरणों में अपनी दृष्टि लाओ, तो आपकी सृष्टि भी निर्मल हो जाए। पंडित जी, कब तक गजब गजब करते रहोगे? एक दिन दिखा दो रायपुर वालों के। 6 नवंबर को दीक्षा हो रही हैं, 6 नवंबर को हो रही हैं दीक्षाएं, तो रायपुर वाले भी आपको देख के कह रहे हैं गजब है कि नहीं? गुरुजी को तो आप ले आए, गुरुजी को तो रायपुर में ले आए, अब लेकिन केवल लाना ही काम था क्या?
क्या लाने काम था कि अब उनसे कुछ लेना भी है? जो आपके अंतिम समय तक जो काम में है वह क्या है? कोई धन संपत्ति काम में नहीं आएगी प्रवीण भैया, क्या काम में आएगा? सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ना शरीर काम में आएगा, ना शरीर काम में आएगा, ना धन संपत्ति काम में आएगी। केवल जो ये गुरु मुख से आप जिनवाणी सुन रहे हो वही काम में आएगी। जो जिनवाणी है, जो धर्म है, वह कैसा है? कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पंडित जी, हाँ देखो, यह है धर्म जिनवाणी। कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यह तो कंप्लीट पॉलिसी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सबके दिन, सबके साथ एक दिन ऐसा समय आता है, सबके जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है ताराचंद जी कि घर की नारी तो छोड़ो, शरीर की नाड़ी भी साथ नहीं देती। घर की नारी तो छोड़ो, शरीर की नाड़ी भी साथ नहीं देती। सब गुरु ही, तब गुरु ही काम में आते हैं जो इस संसार से पार लगाते हैं। गुरु चरणों में आना अतिशय पुण्य का उदय है। समय है तो समझ जाओ, समझ जाओ। समय है सुरेश भैया तो समझ जाओ, समझ जाओ, क्योंकि समय और समझ ये बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली जीवों को एक साथ मिलती हैं। क्योंकि जब तक जीवन में, जब तक व्यक्ति के जीवन में समय रहता है तब समझ नहीं रहती, और जब तक समझ आती है सोनू, जब तक समय निकल जाता है। तो आप सभी आए यहाँ पे गुरुमुख से जिनवाणी सुनने के लिए, लेकिन मात्र सुनते ही रहोगे, सुनते ही रहोगे। अभी तक तो जब से हम आचार्य भगवान से जुड़े हैं, टीकमगढ़ी वह शहर था जहां पे आचार्य श्री को हमने सबसे पहले श्रीफल भेंट किया था, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। क्योंकि धरा धरा का भी पुण्य होता है। कोई स्थान महान नहीं होता, स्थान कोई महान नहीं होता, लेकिन महान व्यक्ति जिस स्थान पर कदम रखते हैं वो स्थान भी महान हो जाता है। तो आज रायपुर भी महान हो गया, आपका फावड़ी, आपका शंकर नगर, ये सब महान हो गए। क्यों? क्योंकि जो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हैं, भावी सिद्ध हैं, वह जिस जिस धरा से गुजर जाते हैं वह धरा भी पावन हो जाती है। जे गुरु चरण जहां पड़े जग में तीर्थ होए। और आज देख लो, आज देख लो, रायपुर किसी तीर्थ से कम है क्या? कहां कहां से, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसे तीर्थ की वंदना करने में जो आनंद आता है, सम्मेत सागर की वंदना में जो आनंद आता है, वह आनंद गुरु चरणों में आता है। उसी आनंद को आप सभी लूट रहे हो। यही आनंद है, यही आनंद है। सोनू भाई यही मुस्कुरा पाते हो, दोनों सोनू। बाकी तो घर पे जाके आचार्य सी बताते ही हैं, रोना पड़ता है, पिटना पड़ता है। सही है ना? सही है, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाए। हम तो अपनी बात बताते हैं। सर्वप्रथम आचार्य श्री का चतुर्मास 2003 में ललितपुर में हुआ। उस दिन, उस समय पूरे चातुर्मास में आपको लगता होगा हम प्रतिदिन गए होंगे आचार्य श्री के पास। एक भी दिन हम उनके दर्शन करने को नहीं गए, एक भी दिन। जबकि मंदिर की दूरी कितनी, 100 मीटर भी दूरी नहीं है हमारे घर से एटा मंदिर की दूरी। फिर भी 4 महीने में एक भी दिन नहीं गए, ना कभी वही आवृत्ति, ना कभी आहार, ना कभी प्रवचन। बस सुने थे कोई महाराज जी आए बहुत अच्छे। लेकिन आप लोगों को तो कितना भाग है। जब से हम संघ में आए हैं प्रथम बार आचार्य श्री को सुना। सबसे ज्यादा आचार्य श्री टीकमगढ़ ही गए हैं, सबसे ज्यादा बार। चातुर्मास भले ही ना हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा वासना टीकमगढ़ में सुनी है। और दूसरी बार उसके बाद कहीं गए हैं तो ये रायपुर है। चौथी बार आए हैं दीक्षा के बाद आचार्य श्री के साथ रायपुर। तो ये भी पुण्योदय है। दोनों सोनू अगर जब प्रथम बार आचार्य श्री जुड़ जाते तो आज ऊपर बैठे होते सुब्रत सागर जी के बाजू में।
होते कि नहीं? 98 की बोलते रहते हो। लेकिन ये भी पुण्य है, यह भी पुण्य है कि गुरु चरण मिले, ऐसे मिले कि फिर गुरु चरण कभी छूटे ना। तो ऐसे ही पुण्य बढ़ाओ आप सभी भी। मात्र यहां से सुन के ही मत जाना कि आए हैं आचार्य श्री के चरणों में, जिनवाणी सुनी, बस सुनी और यहां से बाहर निकले, सिंधुवन से बाहर निकले और बाकी फिर अपने ऑफिस में पहुंच के सब अपने अपने कामों में लग गए। रितेश आए तो अब सुनना ऐसे नहीं सुनना कि सुन के छोड़ जाना, सुनना ऐसे सुनना कि अब तो बस गुरु चरणों में ही आना है और हमको भी एक दिन गुरु बनना है, और गुरु नहीं, हमको भी निर्गंत बनना है, और निर्गंत ही नहीं, हमको भी अरिहंत बनना है। लेकिन जब तक गुरु चरणों में, निर्गंतों के चरणों में नहीं आओगे, इन ग्रंथों को नहीं लोगे, तब तक निर्ग्रंथ नहीं बनोगे, और जब तक निर्गंथ नहीं बनोगे तब तक अरिहंत भी नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। छोड़ दो सारे परिग्रह, कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे। पंडित जी बोलते तो खूब हो तुम, आई एम अ गॉड, यू आर अ गॉड। जाते हो इराक, सीरिया, जाने कहां कहां हुआ है, आतंकवादियों के प्रदेशों में भी, कहां कहां, पूरे देश के, पूरे विश्व के 215 देशों में 214 देश हैं, वहां कहीं भी जाके सुख सुविधाओं के साधन मिल सकते हैं, इंद्रियों के भोग मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे गुरु केवल एक जो 215वां भारत देश है वहीं मिल पाएंगे। जीने के साधन मिल सकते हैं, इंद्रियों सुखों के साधन मिल सकते हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है उसके लिए पाना है तो इसी भारत की भूमि में गुरु चरणों में ही आना पड़ेगा। सच्चे निर्गंध गुरु तो यहीं मिलेंगे। तो मत हो लीन परिग्रह में, कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिला है वो और चला जाएगा। सही बोलते हैं ना? क्या लेके आए थे सुमित भैया? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? लेकिन ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाओगे, ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाओगे। कर्म लेके आए थे, कर्म ही लेके जाओगे, बाकी सब यहीं छोड़ जाओगे। मत हो लीन परिग्रह में, ना फूलो सोने चांदी में। मत हो लीन परिग्रह में, ना फूलो सोने चांदी में। रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। वो सिकंदर भी इतिहास के पन्नों में उठा के देख लेना, जितने भी तानाशाह हुए हैं, चाहे हिटलर हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, सब क्या अंतिम स्थिति उनकी बनी? क्या ले जा पाए? कुछ नहीं ले पाया है। भाई सिकंदर भी, इसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, वह भी यहाँ आके दिगंबर मुनि के चरणों में आके ही उसको वो सद्बोध की प्राप्ति हुई, और यहाँ से ले जा रहा था मुनिराज को। तो मुनिराज ने भी कह दिया, कल्याण मुनिराज जो अष्टांग निमिष के ज्ञानी थे, कि तुम ले तो जा रहे हो लेकिन तुम खुद अपने सहन नहीं पहुंच पाओगे। जब गया सिकंदर तो वो यही बोल के गया था कि मेरे दोनों हाथ मेरी कब्र से बाहर निकाल देना, कि दुनिया को भी पता चले कि जिसने पूरी दुनिया को देखा वह भी खाली हाथ जरा था। सिकंदर जब चला भू से सभी हाली बवाली थे। सिकंदर जब चला भू से सभी हाली बवाली थे। पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। तो यह पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, अतिशय पुण्य का उदय है आप सभी का, जो ऐसे निर्मल परिणाम, जब कसायों में मंदता, जब व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, तभी ऐसे भाव बनते हैं। और जहाँ वेग काम करता है वहाँ विवेक काम नहीं करता, जहाँ वेग काम करता है वहाँ विवेक काम नहीं करता, और जहाँ विवेक होता है वहाँ वेग काम नहीं करता। तो आपका विवेक जागृत हुआ है इस खोटे काल में भी, कली काल में। यही आपका पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, जो आपके ऐसे निर्मल परिणाम हो रहे हैं कि इतनी व्यवस्था होने के बाद भी आप लोग समय निकाल के गुरु चरणों में आ रहे हो और जिन वाणी को सुन रहे हो। तो अब समय हो गया,
पंडित जी को तो समय का कोई ध्यान नहीं रहता, लेकिन हमें तो समय का ध्यान रखना है। हमको सबको गुरुजी से अमृत वचन सुनने हैं। तो अब समय हो गया कि अब समय से समय को समझें। समय हो गया कि अब अपना समय बदलें। रितेश भाई, समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। तो समय से समय को समझें, समय पर समझें, समय से समझें। वही समय आपको एक दिन परम समय में पहुंचा देगा। और जब तक पर समय में लीन रहोगे, सौ समय को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, नहीं लीन होगे, तो पर समय आपको कभी 100 समय में नहीं जाने देगा। तो समय है तो समय से समय को समझें, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओ। और जिस दिन समय सार बन के 100 समय में लीन हो जाओगे, तो समय भी आपको परम समय में पहुंचा देगा। और समय खराब करने फिर इन पंचम छठम समय में नहीं आने देगा। तो समय से समय को समझें।